उन्निया गांव के एक छोटे से कच्चे मकान में सोहन और उसकी छोटी बहन राधिका रहते थे। माता पिता के गुजर जाने के बाद सोहन ने ही राधिका को पाल पोस कर बड़ा किया था। घर की हालत बहुत खराब थी, पर सोहन की खुददारी कभी कम नहीं हुई। एक दिन राधिका ने सोहन से कहा, भैया, आज फिर आप सुबह सुबह निकल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? सोहन ने जवाब दिया, रोज की तरह काम की तलाश में जा रहा हूं राधिका। सोच रहा हूं कहीं कोई मजदूरी मिल जाए ताकि शाम को तुम्हारे लिए एक वक्त के खाने का इंतजाम हो सके। राधिका बोली, भैया, मैं भी कहीं काम पर चली जाऊं? आप रोज खाली हाथ लौटते हैं, ऐसे कब तक चलेगा? 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता। सोहन ने समझाया, नहीं राधिका, तुम अभी बहुत छोटी हो और मेरी जिम्मेदारी हो। जब तक मैं जिंदा हूं तुम्हें बाहर जाकर काम करने की जरूरत नहीं है। सोहन हमेशा की तरह काम की तलाश में निकल पड़ता है और राधिका मन ही मन एक फैसला करती है कि वह जमींदार हरिशंकर के यहां काम करके मदद करेगी। राधिका सीधे जमींदार हरिशंकर की हवेली पहुंचती है और पूछती है, जमींदार साहब, मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं झाड़ू पोंछा बर्तन सब कर लूंगी। हरिशंकर कहता है, चलो ठीक है, वैसे भी सेठानी की तबीयत ठीक नहीं रहती है, तुम उनकी मदद कर दिया करना, आज से ही काम पर लग जाओ। शाम ढलते ही जमींदार उसे एक सिक्का थमा देता है। राधिका उन पैसों से राशन खरीदती है और खुशी खुशी घर आकर खाना बनाती है। उधर सोहन दिन भर भटकने के बाद थक हार कर खाली हाथ घर लौटता है। घर में दाना तक नहीं देखकर वो हैरान होकर पूछता है, राधिका, ये क्या? घर में तो दाना तक नहीं, फिर ये खाना कहाँ से बना? आज चूल्हा कैसे जल रहा है? राधिका बताती है कि पड़ोस की काकी ने कुछ राशन उधार दिया है। सोहन काकी का शुक्रिया अदा करता है, पर राधिका मन ही मन सोचती है कि वो भैया को सच नहीं बता सकती। ये सिलसिला कई दिन तक चलता रहा। एक दिन जब राधिका जमींदार के यहाँ काम कर रही होती है, तभी जमींदार का छोटा भाई विक्रम वहां आता है। विक्रम राधिका की सादगी और मासूमियत देखकर उस पर मोहित हो जाता है और अपने बड़े भाई हरिशंकर के पास जाकर कहता है, भैया, मेरी उम्र 45 साल हो गई है, पर आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आया और न किसी ने मुझसे शादी की, पर आज मुझे एक लड़की पसंद आ गई है और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। हरिशंकर पूछता है, कौन है वो खुशनसीबी? विक्रम बताता है कि वह हवेली पर काम करने वाली नई लड़की राधिका है। हरिशंकर हैरान होकर कहता है, अरे वो तो महज 17 साल की बच्ची है और तुम्हारी उम्र, ये कैसे मुमकिन है? विक्रम जिद करता है और कहता है कि वो उसी से शादी करना चाहता है और सोहन को जानता है। हरिशंकर सोहन को बुलवाता है। सोहन जब हवेली पहुंचता है तो हरिशंकर उससे कहता है, सोहन, मैं देख रहा हूं कि तुम अपनी बहन की जिम्मेदारियों के कारण खुद की शादी भी नहीं कर पा रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक पक्का रिश्ता लाया हूं। मेरे भाई विक्रम के लिए तुम्हारी बहन राधिका का हाथ मांगता हूं। सोहन हैरान होकर कहता है, सरकार, आपके भाई साहब की उम्र और मेरी छोटी बहन, नहीं, ये रिश्ता नहीं हो सकता। हरिशंकर गुस्से में कहता है, शुभम, अपनी हैसियत मत भूलो, तुम्हारी बहन पिछले कई दिनों से मेरे यहां चोरी छिपे काम कर रही है, वो मेरी नौकरानी है। सोहन ये सुनकर सन्न रह जाता है और साफ इनकार करते हुए कहता है, मैं अपनी बहन का सौदा नहीं करूंगा, किसी बूढ़े से शादी कभी नहीं होने दूंगा। सोहन वहां से गुस्से में घर लौटता है और राधिका से पूछता है, राधिका, तुमने मुझसे ये सच क्यों छिपाई कि तुम काम करने जाती हो? राधिका रोते हुए कहती है, भैया, मैं आपको दिन रात भूखा और परेशान नहीं देखना चाहती थी, मेरा मकसद सिर्फ आपकी मदद करना था। सोहन कहता है, तू मेरी ताकत है राधिका, पर अब कल से तू हवेली की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेगी। राधिका कहती है कि सेठ बहुत ताकतवर है, लेकिन सोहन कहता है कि जब तक उसका भाई जिंदा है उसे किसी के सामने झुकने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सोहन गांव के सबसे बड़े सेठ दीनदयाल के पास काम मांगने जाता है, जो बहुत दयालु माने जाते हैं। सेठ दीनदयाल उसे काम पर रख लेते हैं और सोहन की मेहनत से बहुत खुश होते हैं। एक दिन सेठ दीनदयाल के मन में विचार आता है कि ये लड़का बहुत मेहनती और ईमानदार है, क्यों न इसकी नीयत परखी जाए। वे रास्ते में जानबूझकर सोने के 2 सिक्के गिरा देते हैं और छिपकर देखने लगते हैं। तभी वहां से सोहन गुजरता है और चमकते हुए सिक्के उसे दिख जाते हैं। वो उन्हें उठा लेता है और सोचता है कि अगर इन्हें घर ले जाऊं तो बहन की जिंदगी संवर जाएगी, लेकिन तुरंत उसे ख्याल आता है कि ये सेठ जी का पैसा है और किसी की अमानत रखना ठीक नहीं है। वो तुरंत सेठ जी को ढूंढने लगता है और हवेली जाकर उन्हें सिक्के सौंपते हुए कहता है, सेठ जी, ये आपके सोने के सिक्के रास्ते में गिरे हुए मिले थे, अपनी अमानत संभालिए। सेठ दीनदयाल उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित होते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा। इसके बाद सेठ जी अपनी एक व्यक्तिगत समस्या सोहन को बताते हैं कि उनकी पत्नी अपने मायके गई हैं और गर्भवती हैं, जिन्हें इस वक्त पैसों और गहनों की सख्त जरूरत है। वे कहते हैं कि वे सोहन पर भरोसा करते हैं और एक पोटली जिसमें बहुत सोना है चुपचाप दूसरे गांव ले जाने के लिए देते हैं। सोहन अपनी जान पर खेलकर भी वो अमानत पहुंचाने की कसम खाता है।
रात के अंधेरे में जब सोहन गहनों की पोटली लेकर निकलता है तो रास्ते में झाड़ियों में छिपा हुआ जमींदार हरिशंकर का भाई विक्रम उसे देख लेता है। वो तुरंत अपने भाई हरिशंकर के पास दौड़कर जाता है और कहता है कि सोहन से बदला लेने का यही सही मौका है, क्योंकि वो अकेले सोने की पोटली लेकर जा रहा है। इसके बाद हरिशंकर अपने कुछ गुंडों को साथ लेकर रास्ते में सोहन को घेर लेता है और लाठियां बरसाने लगता है। सोहन गिड़गिड़ाता है कि ये सोना उसका नहीं बल्कि उसके मालिक का अटूट विश्वास है, पर हरिशंकर उसकी एक नहीं सुनता और सारा सोना छीनकर अपने पास रख लेता है। रोते हुए सोहन दीनदयाल के घर पहुंचता है और मालिक को बताता है कि रास्ते में जमींदार के आदमियों ने उसे घेरकर सारा सोना लूट लिया। गुस्से में आग बबूला हुए सेठ दीनदयाल और विक्रम सोहन के घर की ओर चलते हैं। वहां राधिका घबराकर बाहर आती है तो हरिशंकर के आदमी जबरदस्ती घर के अंदर घुसकर पहले से चालाकी से छिपाया हुआ सोना राधिका के बिछौने के नीचे से निकाल लेते हैं। हरिशंकर कहता है, ये देखो, सारा धन ये रहा, इसी ने यहां छिपाकर रखा था। सेठ दीनदयाल गुस्से से कहते हैं, विश्वासघाती, मेरा धन तेरे घर से निकला और तू कह रहा था चोरी हो गया। सोहन हाथ जोड़कर कहता है, मालिक, मैं मर जाऊंगा पर आपका नमक हरा नहीं करूंगा, जमींदार साहब ने मुझसे सब छीन लिया है। तभी हरिशंकर बीच में आकर कहता है, इसकी और इसकी बहन की नीयत में ही खोट है, इन दोनों ने मिलकर ये साजिश रची है। राधिका रोते हुए कहती है कि वे बेकसूर हैं, लेकिन सेठ दीनदयाल गुस्से में कहते हैं कि इन चोर भाई बहन को अभी इसी वक्त गांव की हद से बाहर निकाल दो, इनका साया भी पड़ा तो गांव अपवित्र हो जाएगा।